जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एनडी प्रजीत पर। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि सर मेरा ना क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और मुझे अपना एनडीए का ड्रीम पूरा करना है। मैं जी जान से इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं और अब की बार इसको निकालना चाहता हूं। तो कैसे मैं इसको क्लास 12 के साथ मैनेज कर सकता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। एज ए स्टूडेंट की तरफ से मैं बोलूंगा आपको कि कैसे अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं कैसे इन चीजों को मैनेज करता। मानता हूं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बोर्ड के साथ स्कूल वाले अलग प्रेशर कर रहे होते हैं, यहाँ से एनडीए वाले अलग से प्रेशर कर रहे होते हैं, टाइम तो सबके पास लिमिटेड ही है। तो उसी बातों का ध्यान रखते हुए एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा क्या क्या मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आता है जी, देखिए अगर आपका स्कूल चल रहा है, दो टाइप के बच्चे, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, डमी स्कूल ले लेते हैं। लाइक मैं अपने टाइम की बात करूं तो मैंने भी अपने टाइम पे डमी स्कूल ले रखा था। कुछ बच्चे अभी भी रेगुलर स्कूल जाते हैं, रेगुलर स्कूल के साथ करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको सच बता देता हूं कि अगर आप स्कूलिंग में हो तो सबसे बेस्ट समय यही होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का, क्योंकि किसी भी बिना एंट्रेंस एग्जाम निकाले आपको कोई भी ना कहीं पे एडमिशन मिलेगा, ना ही कोई आप अकेडमी जा सकते हो, ना ही आप कोई अच्छा सा कोई कॉलेज ले सकते हो, कहीं पर भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई ना कोई आज के समय में एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ता है। उसके बिना हो रहा है तो फिर वहां पर उस जगह से कुछ कम, बहुत ही कम ही स्कोप बच जाते हैं आपके कि जहां से आप एडमिशन ले रहे हो बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आपको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th का सबसे बेस्ट समय होता है जब आप अपने आगे ड्रीम की तैयारी करते चले और अपना स्कूलिंग पहले चलते चले। मेहनत थोड़ी डबल हो जाती है, लेकिन साथ साथ ये देखो उसी समय में आपका डबल डबल आउटपुट भी आ रहा है, क्योंकि जो फिर मेहनत का फल मिलता है ना, वो फल बहुत ही अच्छा होता है। तो ध्यान से एक बार इसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले आता है जी विद स्कूल के साथ। मैं स्कूल के साथ मान के चल रहा हूँ ऑन एवरेज कि आप 3 बजे आप घर पर आ जाते हो। वैसे तो अगर हम देखें दिल्ली में काफी बच्चों को ना छूट मिल जाती है। अगर हम बात करें काफी जगह पे डमी स्कूल वालों पे भी मैं आता हूँ कि सर मेरे यहाँ पर एवरेज में देखूं तो 1 से 1:30 बजे बच्चा घर आ जाता है, राइट। फिर भी मैं 3 बजे लेके चल रहा हूँ। रेस्ट करो, 1 घंटे का अपना रेस्ट करो, उसके बाद आपके पास आ जाओ कि भाई सर मेरा जो स्कूल का होमवर्क है, पहले पहले अपना स्कूल का होमवर्क निपटा लो। अगर आपको कोई भी स्कूल में घर से काम करने को पूरा दिया, उसे पूरा का पूरा निपटा लो। एंड ट्यूशन क्लासेस, कुछ बच्चों की क्या होती है, ट्यूशन क्लासेस होती है कि सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हूँ और मेरी ट्यूशन क्लासेस है, तो मैं उसको क्या करूंगा। तो तुम्हारी इसी बारी का अगर तुम्हारी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए कि तुम्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज ना होना पड़े कि आप दो लाइनों में बढ़ रहे हो, क्योंकि एक स्टूडेंट की तरफ से देख के समझो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक जगह पे वहां पे जाना और एक जगह पे वहां पे जाना। समय तो सबके पास लिमिटेड ही है ना। तो इस चीज के लिए भाई साहब लेके आया हूं आपके लिए बेटा जुनून बैच। इस बार जुनून बैच बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है। मैं आपको बताया था जुनून हमारा ऑफलाइन बैच है। दिल्ली में हमारी एकेडमी है, आपको पता भी होगा दिल्ली में हमारी एकेडमी है नवादा मेट्रो स्टेशन के पास, राइट। तो यहाँ पर जुनून बैच के मैं आपको बताऊं ऑफलाइन में जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मॉड्यूल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, जो भी मैं कंटेंट यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल जो पूरा का पूरा मिलता है हमारा मैथ्स का और जीएटी का, सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में यहां पर देखने को मिलते हैं। इसी कारण से मेरे इसी एक्सपीरियंस और इसी सब चीजों के कारण, इसी सब फैकल्टीज के एक्सपीरियंस के कारण सिलेक्शन रेट जो है भाई 20% अप्रोक्सीमेट हमारा पहुंच चुका है ऑफलाइन का। ऑफलाइन का मैं अगर बात करूं तो मैं 20% तक इसको पहुंचा चुका हूं, लेकिन मानता हूं भाई दूसरे वाले 2% भी नहीं पहुंचा पा रहे होंगे इसको, लेकिन 20% में खुला होकर बोल सकता हूं यस इतने बच्चे हमने सिलेक्ट कराए हैं, राइट। तो 20%, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप किसी भी कोचिंग पे अगर आप तैयारी कर रहे हो वो क्या आपको देखने को मिलता है, वो सभी एक्चुअल एक्सपीरियंस बताता है किसी कोचिंग का। नेक्स्ट आता है इसके साथ साथ सिर्फ एकेडमिक के ऊपर ध्यान देने से, आप भी जानते हैं मैं बार बार बोल चुका हूँ, एनडीए रिटर्न ही सिर्फ आपका एकेडमी पहुंचना नहीं होता। काफी बच्चे देखिए रिटर्न निकाल के खुश हो जाते हैं, अच्छी बात है, काफी लोगों को पछाड़ के आए हो, लेकिन अकेडमी तो नहीं पहुंचे हो। काफी बच्चे पहले ही दिन स्क्रीन आउट होकर घर आ जाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखने के लिए आपकी बारी एनडीए के एकेडमिक के साथ साथ आपको एसएसबी की एक्स-एनडीए हमारे यहाँ भी आपको मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा उनकी, वो आपको एसएसबी की ट्रेनिंग कर रहे होंगे। साथ में इंग्लिश स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा आपके ऊपर रेगुलरली। सैटरडे को हमारे टेस्ट रहते हैं, मॉक टेस्ट रहते हैं, उसका एनालिसिस रहेगा। साथ में पेरेंट्स को भी उसके बीच में इन्वॉल्व रखा जाएगा कि देखो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट हो रही है। कहीं पे डाउट है तो आप डेली टीचर के साथ बैठ के कर सकते हो बोर्ड एग्जाम। एंड ये सबसे ज्यादा हमारा प्लस पॉइंट रहने वाला है कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा कि आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो वो आपने कैसे मैनेज करना, और एनडीए तो मैं आपको लेके पहुंचाऊंगा, राइट। तो ये बोर्ड एग्जाम का अपने साथ में खास बात का ध्यान रखना कि अगर आप लेकिन सेपरेट ट्यूशन कर रहे हो तो आप कर सकते हो। लेकिन सर दिक्कत क्या है, मैं ना नहीं आ सकता, आप ऑफलाइन में नहीं कर सकता कि मेरा दूर पड़ता है या मेरे बोर्ड पास आ गए, मेरा बोर्ड इस तारीख को है, ये वगैरह वगैरह कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद आप आगे ट्यूशन के बाद आप समझ लेते हैं कि 3, 3:30, 4 बजे 5 बजे के बाद आप आगे स्टडी करने ऑनलाइन इस पे ऊपर एनडीए क्लासेस के ऊपर इवनिंग क्लासेस। अब में अगर आप किसी भी कारण से नहीं आ सकते तो आपके लिए जो मैंने लगाया वो है भाई हमारा शूरवीर बैच। शूरवीर बैच ऑनलाइन के अंदर सबसे बेस्ट से बेस्ट बैच होने वाला है। खास बात मैं इसकी आपको बताता हूँ, वो मैंने वैसे सारी की सारी आपको ऐप में बता रखी है, लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप अच्छे से डिटेल में उसके बारे में देख सकते हो, कि वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इवनिंग क्लासेस है 3 से 5 घंटे की, मैं उसके अंदर क्लासेस रखूंगा। टू मैनी क्लासेस यहाँ पे नहीं रहने वाली है।
आपको परेशान नहीं करना, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट की नजर से देखूं भाई, मैं 3 बजे तो मैं स्कूल से आया हूं, आधा तो मेरा दिन वैसे ही खत्म हो गया, मेरा शरीर टूट गया, पूरा थकान हो गई है, रेस्ट भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने होमवर्क भी खत्म कर लिया, उसके बाद अगर मैं 8-8 घंटे की भी मैं अगर ये क्लासेस में अगर करूंगा, तो आप सोच के देखो, आप 2-4 दिन में जोश में तो करोगे, लेकिन अंदाजा लगाओ 7 महीने का हमारा कोर्स होने वाला है, 1-2 महीने बाद आप थक जाओगे, उसके बाद सारा बैकलॉग 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 बैकलॉग, उसके बाद क्या होगा, वही रिजल्ट आएगा जो अभी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए बचने के लिए 3 से 5 आवर्स की हमारी क्लासेस रहेगी, ताकि बच्चे इसको मैनेज कर सके। ऑलरेडी वहां 6 घंटे पढ़ाया, 1-1.5 घंटे खुद पढ़ लिया, उसके बाद 3-4 घंटे और पढ़ लिया, क्योंकि इसके अंदर जो शीट मिलने वाली है, इसके अंदर जो टेस्ट मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, वो भी तो आपको करने हैं। उसके लिए कब समय निकालोगे, थोड़ा सा अभी से संयम से सोच के चलो इन बातों को, वरना आगे जाके फिर यही क्वेश्चन उठेगा, मेरे 12th के कारण मैं एनडीए की तैयारी नहीं कर रहा, मैं फिर से फेल होगा। अगर अभी गलती होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। उसके बाद बोर्ड प्लस एनडीए अगर आपको करना है तो फिर से हमारा बोलूंगा जुनून बैच आपका बेस्ट बैच होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास डमी स्कूल वाले। डमी स्कूल वालों के पास तो भाई आपके लिए एनडीए के अलावा कुछ है ही क्या। सवेरे से उठो, अपना शेड्यूल बना के डेली के डेली आप लग जाओ, स्टार्ट फ्रॉम द मॉर्निंग, अपना शेड्यूल बनाओ, कितने बजे उठोगे, कितने बजे रिवीजन करोगे, क्या करोगे। यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, सारी की सारी क्लासेस मैंने वहां पर करा दी है, जल्दी से जल्दी, और दोबारा से भी मैं परिणाम लेकर आऊंगा, अगर आप वहां से करना चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। और उसके बाद अपना थोड़ा सा समय बोर्ड एग्जाम को भी देना ही देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए ऑप्शन मैं यही कहूंगा कि भाई जुनून बैच हमारा जो ऑफलाइन के अंदर आने वाला 15 से 20% का अपना जो सिलेक्शन रेशियो है, क्योंकि आपके पास काम ही क्या, आप हॉस्टल में रहिएगा, आइएगा, पढ़िएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरा पर्सनैलिटी के ऊपर काम करा जाएगा। रेगुलरली अपना पूरा 5-6 महीने डेडिकेशन होकर एक बार एनडीए को देके देखिएगा, अगर अपने आप ही आपका परिणाम निकल कर आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अच्छे से सब समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी सब लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे ही रखे हैं। मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।